हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी क्लास को देखें। ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। ठीक है? देखिए एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब ए वर्ब और एडजेक्टिव। देखिए, एक एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को और एडजेक्टिव को, सॉरी, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अब देखिए, आप लोग को मैं वर्ब पढ़ा दी हूँ, एडजेक्टिव भी बता दी हूँ, तो सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव और वर्ब आए तो आप लोगों को उसको पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो लोग भी क्लास में नए जुड़ रहे हैं, अगर उनको वर्ब और एडजेक्टिव पढ़ना है तो पहले मेरा क्लास जाके देख लीजिए, उसके बाद एडवर्ब पढ़िएगा तो ही समझ में आएगा। बच्चे करते क्या है कि बच्चे कभी एडवर्ब कभी वर्ब शुरू से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उन लोगों को रीडिंग लगाने में या रीडिंग अगर कुछ लगाते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग निकालने में दिक्कत होती है। मैं ये क्लास पढ़ा रही हूँ, इसके बाद से मैं रीडिंग लगाना बताऊंगी कि कैसे रीडिंग लगा के उसका हिंदी हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि आप लोग प्रॉपर वे में पढ़ते ही नहीं है और उसके बाद बोलते हैं कि इंग्लिश समझ में नहीं आता है या इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है या उसका हिंदी, इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका हिंदी एक्चुअल मीनिंग समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप लोग उसका सेंटेंस का हिंदी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पता है कि उसमें क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है। जब आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से मालूम हो जाएगा तो इंग्लिश पढ़ना अच्छे से ज़रूर आ जाएगा। ठीक है? अब देखिए, मेनली मैक्सिमम टीचर यही बताते हैं कि जिसके लास्ट में एल वाई रहे वो एडवर्ब होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जिसके लास्ट में एल वाई आता है वो एडवर्ब होता है, लेकिन और ऐसे और भी वर्ड हैं जो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, और जिनके लास्ट में एल वाई नहीं आता है, जो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है? तो सेंटेंस में कहीं लाउडली आए, एक्साइटली आए या ब्यूटीफुली आए तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगी। लाउडली मतलब तेज आवाज में, एक्साइटली मतलब उत्साह से, ब्यूटीफुली मतलब खूबसूरती से। ठीक है? अब देखिए, स्लोली, स्लोली भूल गई थी, स्लोली मतलब धीरे धीरे। अब देखिए, रोहन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। रोहन कैसे बोल रहा है? अब मान लीजिए कि हम लोग ये सेंटेंस मान लीजिए कि यहाँ फ्लुएंटली नहीं है। ठीक है? रोहन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या है कि रोहन इंग्लिश बोलता है। सिंपल सा है। अगर हम किसी से कहेंगे कि रोहन इंग्लिश बोलता है, यानी कि सिंपल सा है कि हाँ इंग्लिश बोलता है। लेकिन अगर वही हम फ्लुएंटली लगा दें, यानी कि क्या, मतलब अच्छे से प्रॉपर और तेज में क्या बोलता है, इंग्लिश बोल लेता है, यानी कि इसका मत फ्लुएंटली लगा दिए यानी कि वो इंग्लिश में क्या है, मतलब इंग्लिश बोलने में ठीक है, तेज है। तो देखिए, ऐसे रोहन स्पीक इंग्लिश मतलब एक सिंपल सेंटेंस हो गया कि रोहन इंग्लिश बोलता है। अगर फ्लुएंटली लगा दे तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आप बताइए। ये क्या है, स्पीक को। स्पीक हमारा क्या है, स्पीक क्या है, वर्ब है। पिछली क्लास में मैं बताई हूँ कि कोई भी एक्शन वर्ड जो क्या है, जिस पे कार्य डिपेंड करता है वो क्या हो गया, जो कार्य करता है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ पे कार्य क्या, कौन सा काम हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है। ठीक है ना? रोहन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, बोलने का काम हो रहा है, तो स्पीक क्या हो गया, वर्ब हो गया। और वर्ब को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, फ्लुएंटली, कि मतलब कैसे बोल रहा है, फ्लुएंटली बोल रहा है। तो ये क्या हो गया, रोहन हो गया आपका सब्जेक्ट और नाउन भी हो गया। उसके बाद से ये स्पीक हो गया वर्ब। ठीक है? इंग्लिश भी हो गया नाउन, और फ्लुएंटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब देखिए, माई सिस्टर इज एक्सट्रीमली हैप्पी। अगर रहता माई सिस्टर इज हैप्पी, ठीक है, तो एक ये सिंपल सेंटेंस लग रहा है कि मेरी सिस्टर क्या है, मेरी बहन खुश है। लेकिन अगर ये एक्सट्रीमली खुश है, यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है? तो अगर किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को स्पेशल दिखाना होता है तो हम उसके जो वर्ब है और एडजेक्टिव है उसको क्या करते हैं, एडवर्ब लगा के मॉडिफाई कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, ही रियली लाइक्स आइसक्रीम। अगर सिंपल सेंटेंस होता कि ही लाइक्स आइसक्रीम, मतलब क्या है, वो आइसक्रीम पसंद करता है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, रियली लाइक आइसक्रीम, वो सच में आइसक्रीम पसंद करता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही शूटेड लाउडली, मतलब यहाँ पे किसको, वर्ब को लाउडली डिस्क्राइब कर रहा है। ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो सी इज ब्यूटीफुल रहता सिंपल सेंटेंस हो जाता, लेकिन एक्सट्रीमली मतलब क्या है, वो बहुत ही सुंदर है। अब देखिए, एडवर्ब है वो वर्ब को और एडजेक्टिव को तो डिस्क्राइब करता ही है, कभी कभी ये किसको करता है, एक एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। जैसे एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, और हाँ, और एनोदर एडवर्ब कभी कभी क्या करता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। जैसे यहाँ पे सी डांसेस रियली वेल, रियली भी क्या है, एडवर्ब है, मैं बताई हूँ ना पिछले, रियली और वेल भी क्या है, एडवर्ब है। तो सी डांस रियली वेल, मतलब सही में वो बहुत अच्छा डांस करती है। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। अब देखिए, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई किया गया है, क्लासिफाई किया गया है अलग अलग तरीके से। देखिए, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर, यहाँ पे लॉर्डली हो गया, मैनर मतलब कैसे किया जा रहा है, ठीक है। लाउडली, क्वाइटली, बैडली, वेल, फास्ट, हाँ देखिए मैं बताई थी ना कि सारे एडवर्ब वैसे नहीं होते हैं कि जिसमें एल वाई होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एल वाई नहीं होता है। जैसे फास्ट हो गया, फास्टली कभी नहीं लिखिएगा, ठीक है। फास्टली अगर सेंटेंस में कहीं भी आए तो ये गलत होता है, फास्टली जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है, फास्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद वेल, इसमें भी एल वाई नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्या है, एडवर्ब है। एंगरली मतलब गुस्से से, तो एडवर्ब ऑफ मैनर की मतलब कोई काम कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो लाउड, अगर कैसे का आंसर मिले तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे लाउडली हो गया, क्वाइटली हो गया, बैडली हो गया, वेल हो गया, फास्ट, एंगरली, तो ये किसका आंसर देता है कि काम कैसे हो रहा है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि मतलब ये सेंटेंस दे देगा, जैसे सी स्पीक लाउडली, और बोल देगा कि ये कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को आंसर लगाना होता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब देखिए, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ पैलेस, जैसे हियर हो गया, बैक हो गया, आउटसाइड हो गया, डाउन हो गया, इंडोर हो गया, नियरली हो गया, ठीक है। अगर सेंटेंस में ये सब रहे तो ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ पैलेस होता है। अगर वियर का आंसर दे के मतलब कहाँ, वियर का आंसर सेंटेंस में मिले तो क्या हो जाता है, वो एडवर्ब ऑफ पैलेस हो जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है, सॉरी। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखते हैं, कम हेयर में भी होता है, यहाँ भी तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाता है। अब देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, अब कब का आंसर दे तो क्या होता है, सेंटेंस में कब का आंसर मिले कि मतलब अभी या कल या बहुत जल्द या बाद में, तो ये सब क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। जैसे नाउ हो गया, स्टरडे हो गया, सून हो गया, टुमारो हो गया, ऑलरेडी हो गया, देन हो गया। अब देखिए, ये देन और ये देन, ये देन कंजक्शन होता है, ठीक है, और ये देन एडवर्ब होता है, ये ध्यान रखिएगा एकदम। अब देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, लिखेंगे। जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं, एक मिनट, आई, एक मिनट, आई रीड इंग्लिश नाउ। इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट का नाम कभी भी कैपिटल से शुरू होता है, ये आप लोगों को फर्स्ट डे ही बता दी थी मैं, इंग्लिश नाउ, ठीक है। दोस्तों, मेरा क्लास शुरू से देखिएगा, आप लोगों को इस क्लास से बहुत फायदा होगा। आज की क्लास में बस इतना ही रहने देती हूँ। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी कैसी लग रही है, ताकि मेरे को भी उत्साह मिले और
अच्छे से पढ़ाने का। ऐसे तो मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ अच्छे से पढ़ाने का, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच।